हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं, आज बहुत अच्छी वैकेंसी है जो कि निकल के आ रही है एनपीसीएल से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है। और यहाँ पे पोस्ट क्या है वो देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो आप लोग देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए है, जो कि यहाँ पे एक कंडीशन मैंडेटरी है, वो है गेट क्वालिफिकेशन। उसके साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए और भी है कि इन्होंने जो गेट स्कोर कार्ड दिया है वो स्कोर कार्ड 20 का, 21 का एंड 22 का, तीनों साल का स्कोर कार्ड वैलिड है। तो आपने अगर इन तीनों में किसी में भी गेट में क्वालिफाई किया है और आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो डेफिनेटली आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो 225 वैकेंसी है। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर हम डिसिप्लिन वाइज देखें तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि 87 वैकेंसी है, तो एक बहुत अच्छा है। केमिकल की बात करें 49, और बात करें इलेक्ट्रिकल की 31, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 एंड 12 वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन में। सिविल के लिए भी 33 वैकेंसी दी है। टोटल आपकी 225 वैकेंसीज हो रही हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपडेट्स देखते जाइए कि अगर यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन अवेलेबल है वो सारा दिया हुआ है कि आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है कि डेट्स कब से फॉर्म भरना है वो हम लोग देखते हैं। तो 13 तारीख से 13 अप्रैल से आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। और ये लास्ट डेट जो दिया है वो 28 दिया है टिल 5 PM। तो 28 तारीख को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है वो आपको एप्लीकेशन फीस 500 है। किसके लिए है? जनरल ओबीसी के लिए है, वोमेन्स के लिए एग्जेम्प्टेड है एंड आल्सो एग्जेम्प्टेड फॉर द SC ST कैंडिडेट्स। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर जनरल, EWS एंड OBC के लिए एप्लीकेबल है। बाकी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है बाकी लोगों के लिए। तो और देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगी है। तो बीटेक आप अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की है विद द 60% मार्क्स से अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। डिसिप्लिन आपको पता चल गया है, पहले से ही बता रखा है। उससे रिलेटेड डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन दोनों एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एलिजिबल हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जो को रिलेटेड ब्रांच हैं वो सारी एलिजिबिलिटी में हैं। अब देखिए, जब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो 1 ईयर की ट्रेनिंग है। 1 ईयर की आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और ड्यूरिंग द 1 ईयर अगर बात करें कि आप 1 ईयर के बाद आप प्लेस्ड हो जाएंगे तो उस 1 ईयर में कितना स्टाइपेंड मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है 55,000 स्टाइपेंड मिलेगा आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और उसके साथ आपको जो फेयर मिलेगा जाने आने का वो 18,000 वन टाइम मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और दिया हुआ है कि जैसे ही आप 1 साल के ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं आपका जो पे बैंड है वो 56,100, इसके साथ डियरनेस अलाउंस 34% के साथ डियरनेस अलाउंस लगेगा। तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट की सैलरी आपके हाथ में आने वाली है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बेहतरीन कैरियर का मौका है आपके पास कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसके साथ बस एक चीज़ और है कि बॉन्ड जो दिया हुआ है वो 6,78,000 का बॉन्ड है। इसका मतलब आप अगर ट्रेनिंग में जितना इन्होंने खर्च किया है उसका 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 18,000 जो दिया है वो लगभग यही अमाउंट आता है, जो कि अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर छोड़ दी, जॉब नहीं किया, तो आपको ये पैसे रिटर्न करने होंगे।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन टोटली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू है। गेट स्कोर कार्ड आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग एंट्री है कि गेट क्वालिफाइंग पे आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और इंटरव्यू बेस पे ही सिलेक्शन होना है। तो आपको अच्छा से इंटरव्यू तैयार करना है और इंटरव्यू देना है। और जो वेटेज दिया है कि आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इंटरव्यू में आपके 70% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू में आने चाहिए। इसके साथ साथ और एक चीज बता दें आपको कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कैसे आप यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का बात हो रही है कि वेटिंग लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। तो उसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि गेट सेम इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं दो बच्चों के, तो पहला नंबर की अगर A एंड B दो स्टूडेंट हैं जिनके सेम मार्क्स आते हैं, मान लीजिए इनके 35 आते हैं और इनके भी 35 आते हैं, तो इसके बाद गेट स्कोर कार्ड देखा जाएगा। जिसका गेट में मार्क्स ज्यादा होगा उसको सिलेक्शन देना पड़ेगा। अगर ये भी केस हो जाता है कि A और B के स्कोर कार्ड गेट स्कोर में भी मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो जिसका भी एज ज्यादा होगा उसी को चांस दिया जाएगा ज्वाइन करने का। तो ये याद रखिए कि इस तरीके की कंडीशन बना रखी है कि जिनका सेम मार्क्स होने के बाद और जो इंटरव्यू का शेड्यूल होगा वो शेड्यूल कब से कब के बीच में होगा, 13 to 15 जून के बीच में आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो याद रखिएगा शेड्यूल 4 जगह हो सकता है, 4 अलग अलग स्टेशन दिए हुए हैं, वहां पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं आपको सिलेक्शन पाने के लिए। इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और तुरंत ये काम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 28 अप्रैल है। अगर इससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे टेक्निकल नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। हमारा जेनिक लर्निंग ऐप आपकी तैयारी को बूस्टअप देगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलें। बने रहिए इस चैनल पे। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।